अभी तक जो आपने कार्यपत्रक हल किए थे उसके आधार पर आपका आकलन होगा, यानी ये आकलन नंबर 8 है। यानी अभी तक आप 7 आकलन पीछे हल कर चुके हैं। यहाँ पर आपका जो पीछे 8-10 कार्यपत्रक आपने हल किए हैं उसमें से ही यहाँ सवाल पूछे गए हैं जिनको आपको हल करना है। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और आगे आने वाले वीडियोज है जो आपको समय पर मिलेंगे और आपके भी फायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम कक्षा 8 के जो परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर है वो आपके लिए लेकर के आ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आकृति में छायांकित भाग की तुल्य भिन्न क्या है। यानी यहाँ पर छायांकित भाग है 1/3। क्या है? 1/3। तो 1/3 की तुल्य भिन्न कौन सी है? देखिए यहाँ पर 3/9 है, यानी 1 का पारा 3 बार बोलो तो 3 और 3 का 3 बार बोलो तो 9, 3/9। तो यहाँ पर आपके राइट लग जाएगा। भिन्न संख्या 102/153 का सरलतम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर ये 51 से काटी जा सकती है। 51 का भाग इसके अंदर 2 बार जाएगा और 51 का भाग 153 में 3 बार जाएगा, तो 2/3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आप 17 से भी इसको सरल करके काट सकते हैं। तीसरा है मिश्र भिन्न 3 सही 3/8 का विषम भिन्न रूप क्या है? यानी इसको सरल भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 8 3 24 और 24 के अंदर 3 जुड़ेंगे, 27/8 आ जाएगा। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा। संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या क्या होगी? यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में 6 भाग किए और 1 2 3 4 5 नंबर पे संख्या रेखा है, तो आ जाएगा 5/6। तो यहाँ आपका राइट लग जाएगा। चलिए यहाँ पर 5वां सवाल है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं, आप अच्छे से समझते होंगे। यानी ऊपर संख्या अंश बड़ा और हर छोटा हो वो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती है, उसको मिश्र भिन्न भी कहते हैं। चलिए मिश्र भिन्न के जैसे ही अनुचित और विषम भिन्न है, जो सरल भिन्न के रूप में लिखी होती है लेकिन उसका मान मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न के जितना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अनुचित भिन्न में कैसे परिवर्तन करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और ये 2 जोड़ देंगे, तो 40 में 2 जुड़ गए 42 बटे नीचे हर वाली संख्या रहती है 5। इसका करेंगे तो 12 सगे 72 और 5 77/6। इसका करेंगे तो 15 दूने 30 और 31/2। इस तरह से हो जाएगा। छठा सवाल है, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना है। मिश्रित भिन्न दे रखी है 3 सही 1/4। क्या दे रखी है भाई? 3 सही 1/4। तो चलिए यहाँ पर 3 सही 1/4 को कहाँ दर्शाएंगे? 3 और 4 के बीच में। यहाँ संख्या रेखा खींच दी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए और नीचे हर में 4 लिखा है, मतलब प्रत्येक के बीच 4 हिस्से करने। तो यहाँ पर पहले हिस्से पर 3 के बाद पहले हिस्से पर इसको लटका दिया, 3 सही 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 10 सही 5/8। तो 8 से शुरू किया था, ऐसे आप 9 10 11 ऐसे लिख दीजिए और फिर 10 और 11 के बीच में कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 8 हिस्से। ठीक है ना, 8 हिस्से करने के बाद 5वें हिस्से पर इसको लटकाना है, तो 10 सही 5/8 हो जाएगा। ठीक है ना, पीछे आपको वैसे मैं दर्शा कैसे दर्शाना है संख्या रेखा पर समझा चुका हूं। तो अगला है, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न का मतलब है कि उसी तरह का पहाड़ा चलना चाहिए। 2 का 2 दूने 4, तो 3 का 3 दूने 6। 2 का 2 तिये 6, तो 3 का 3 तिये 9। ऐसे ही 5 दूने 10, 5 तिरी 15, तो 7 दूने 14, 7 तिरी 21। 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6। 1 तिये 3, तो 3 तिये 9। इस तरह से होगा। अगला है, भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटे बड़े का उपयोग चिन्ह लगाना है। 5/15 या 1/2। 5/15 का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 से 1/2 बड़ी होती है, ये वाला चिन्ह लगेगा। 15/4 या 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है, इसका मतलब तो होता है 3 सही 3/4। ठीक है ना, तो कौन सी बड़ी हो गई? 3 सही 3/4 वाली, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। 11/7 या 15/7, तो इसका मान तो होता है 2 सही 1/7 और इसका मान होता है वो होता है 1 सही 4/7। तो कौन सी बड़ी हुई भाई? ये वाली बड़ी हो गई 2 सही 1/7, तो 15/7 बड़ी हो जाएगी। इस तरह से आपको इस आकलन नंबर 8 को हल करना है। इसको हल करने का मतलब, इसमें यदि आपने सही सही हल करना सीख गए हैं तो इसका मतलब आपने पीछे वाले कार्यपत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।